साहिब बंदगी सतनाम। तो परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से बंदी छोड़ की अपार मेहर से उस कुल के मालिक, उस परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में फैलता ही जा रहा है और मालिक के विवेकी हंस अब सत्य असत्य का निर्णय करके एकजुट होते ही जा रहे हैं। अब वो समय आने वाला है जिस समय का सबको था इंतज़ार। अब वो समय आने वाला है। अब हिंदुओं के लिए कल की अवतार का समय आने वाला है, मुसलमानों के लिए इमाम मेहंदी का समय आने वाला है, सिखों के लिए मर्द के चेले का समय आने वाला है, ईसाइयों के लिए जीसस सेकंड कमिंग का समय आने वाला है, यहूदियों के लिए इलियास का समय आने वाला है, कबीर पंथियों के लिए चूड़ामणि अवतार का समय आने वाला है, बौद्धिस्ट के लिए मैत्रेय बुद्ध का समय आने वाला है, पूरे संसार के लिए युग परिवर्तन का समय आने वाला है। अब वो समय आने वाला है जिसका सबको था इंतज़ार। बस कुछ समझ जाएंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे। समय सबके लिए बदलेगा, लेकिन उस इमाम मेहंदी को, उस कल की अवतार को, उस मैत्रेय बुद्ध को, उस मर्द के चेले को, उस इलियास को, उस चूड़ामण अवतार को, उस निकलंकी राया को कोई बिरला ही जान पाएगा। ये सबके बस की बात नहीं है। ये सबके बस की बात नहीं है कि उन्हें कोई पहचान पाए, क्योंकि उनको इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। इन आंखों से उनका दीदार करना असंभव है, असंभव। उनको केवल वही जान पाएंगे जिस पर मालिक की कृपा होगी, जिस पर बंदी छोड़ की दया होगी। उनको केवल वही जान पाएंगे, उनका दीदार वही कर पाएंगे। नहीं तो किसी की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो वो उस निकलंक राया को पहचान सके। मतलब ही नहीं है, समझो। तो हमारे पंथ के एक ग्रंथ, जिस ग्रंथ का नाम है अभिनंदन, उस ग्रंथ में उस निकलंक राया के आने का संदेशा छुपा है। हर ग्रंथ में यह बताया गया कि वो आएंगे, वो आएंगे, वो आएंगे। लेकिन हमारे ग्रंथ में बताया गया वो कैसे आएंगे और कैसे राज करेंगे, क्योंकि अब राज उस निकलंक राया का आने वाला है। समझ जाओ, समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अब उसका राज आने वाला है जो कुल का राजा है। ये सारे कुल का राजा है, सब उसी का परिवार है। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? जब आएगा भीषम भीसा और ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। समझ लो। तो अब वो समय आ गया है
जब जगदीशा का राज आने वाला है। अभी तो ईसा और मूसा ही राज कर रहे थे, यानी अभी तो अन्य अन्य धर्म पंथ राज कर रहे थे। अभी तो काया रूपी ईसा मूसा राज कर रहे थे। अभी काया की ही पूजा चल रही थी। अब काया से उठ के आत्म देव की पूजा चलेगी। उस देवों के देव की पूजा चलेगी जो सारे कुल का मालिक है। सबका मालिक एक है और उसका जिक्र हमारे अभिनंदन ग्रंथ में है। इसका नाम अभिनंदन ऐसे ही नहीं रख दिया, इसका नाम उस कुल के मालिक का अभिनंदन कर रहा है, स्वागत कर रहा है उसका कि वो आने वाले हैं, हो जाओ तैयार। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे ही पंथ के, यानी मदन साहिब के पंथ के ही जितने निकम्माचार्य बैठे हुए हैं, निकम्माचार्य, क्यों बोल रहा हूं निकम्माचार्य? क्योंकि इन निकम्मों को अपने ही ग्रंथों की जानकारी नहीं है। ये जितने निकम्माचार्य मदन साहिब की गद्दियों पे बैठे हुए हैं गुरु घंटाल बनके, इनमें से एक भी ऐसा संत नहीं है जो अभिनंदन ग्रंथ की महिमा गाए, अभिनंदन ग्रंथ का प्रचार करे, अभिनंदन ग्रंथ की वाणियों को सामने रखे जनता के। एक भी ऐसा निकम्माचार्य नहीं है। क्यों नहीं रखते ये वाणी अभिनंदन ग्रंथ की, जबकि अभिनंदन ग्रंथ ही हमारे पंथ का मूल ग्रंथ है। अभिनंदन ग्रंथ से ही पता लगता है कि हमारे पंथ में, यानी मदन साहिब को कबीर साहब मिले थे, प्रगट दर्शन दिए थे। समझ लो। और उसी मूल ज्ञान को, क्योंकि वो मूल है, अगर कबीर साहब ना मिले किसी को तो उसको मूल ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो जो कबीर साहब मदन साहिब को मिल रहे हैं, मदन साहिब अपनी गर्दन पे तलवार रख के काटने के लिए तैयार थे। 7 दिन तक भक्ति में लीन रहे, याद करते रहे मालिक को, फरियाद करते रहे, आओ और हमें चेताओ, हमें ज्ञान दो, हमें बताओ सार शब्द के बारे में। उस मदन साहिब को कबीर साहब ने जब दर्शन दिए तो जो वाणियां उनके साथ वार्तालाप हुई वो सब मदन साहिब का ये जो ग्रंथ है अभिनंदन, इसमें सब वाणियां दर्ज हैं। इन वाणियों को एक भी मदन पंथी, जितने भी ये गुरु घंटाल बैठे हुए हैं गद्दियों पे, अरे इनमें से तो ऐसे ऐसे हैं जो आचार्य बने पड़े हैं, आचार्य जी आचार्य जी। इन निकम्मों को नाम तक नहीं पता अपने ग्रंथ का कि हमारे आश्रम का ग्रंथ अभिनंदन है भी कि नहीं है। इनको आश्रमों के नंबर जानकारी अच्छी है कि 300 आश्रम, 350 आश्रम हमारे कब्जे में है, ये इनको अच्छे से पता है। कौन सा आश्रम कितने बीघे का है, कितने का धान, कितने का गेहूं कट के कितने का बिकेगा, ये सब पता इन्हें। लेकिन अपने ही ग्रंथ, अपने ही आश्रम के, अपने ही गुरु के द्वारा छापे गए ग्रंथों की जानकारी इन्हें नहीं है। और ये बने बैठे हैं महाराज जी। लानत है इन लोगों पे, लानत। जो अभिनंदन ग्रंथ को नहीं मानता वो हमारे पंथ का गुरुद्रोही है, वो गुरुद्रोही है मदन पंथ का। जो अभिनंदन ग्रंथ की बात नहीं करता वो गुरुद्रोही है, क्योंकि हमारे प्रथम गुरु मदन साहिब की वार्तालाप है कबीर साहब के साथ, और जो कबीर साहब के साथ हुई वार्तालाप को नहीं मानता
उसको धक्के दे के इस पंथ से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो इस पंथ की रोटियां तो खा रहा है लेकिन इस पंथ के ज्ञान को नहीं मान रहा है। धक्के मार के निकालना चाहिए ऐसे लोगों को। लेकिन मौका भी देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए कि बेटा सुधर जा, सुधर जा, सुधर जा। इस ग्रंथ को नतमस्तक होके इसके आगे सरेंडर कर दे, तब तू असल में इस पंथ का वारिस है, नहीं तो तू कबाड़ी है एक नंबर का, समझ ले। क्योंकि जो मूल वाणी को छोड़ के दुनिया भर का आडंबर फैलाए वो एक कबाड़ी से ज्यादा नहीं है। कबाड़ी इकट्ठा कर रहा है वो इस पंथ में आके भी। तो इन मूल वाणियों को जो नहीं मानता वो इस पंथ का द्रोही है, चाहे वो गद्दी पे बैठा हो चाहे गद्दी पे ना बैठा हो। और सबसे खुशी की बात है कि मैं बिहार में एक आश्रम पे गया जो मदन साहिब के पंथ से ही जुड़ा हुआ आश्रम था। जब वहाँ जाके मैं बुजुर्ग संतों से मिला तब वहाँ पर बात चली। अब वहाँ पर जब बात चली तो मैंने जब ये बात रखी तो मुझे इतनी खुशी हुई उन लोगों से ये बात करके। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने इस ग्रंथ को छपने के लिए पैसे दे रखे थे। जिन लोगों के साथ मेरी बात चल रही थी अभिनंदन ग्रंथ के लिए, उन लोगों ने पाई पाई जोड़ के गुरु जी को पैसे दिए थे कि ये ग्रंथ छप जाए। पैसे नहीं इकट्ठे हो रहे थे इस ग्रंथ को छापने के लिए, इतना बुरा हाल था आश्रम का। तो उन भक्तों ने, जिन भक्तों ने उस समय 1986 में छपाई है, 1986 में, उस समय जिन भक्तों ने अपने हाथ से दान दिया उस ग्रंथ को छापने के लिए, उन्हीं के साथ परमात्मा ने मेरी बात करवा दी आमने सामने बैठा के। ये होती है मालिक की दया, ये होती है परमात्मा की लीला। और जब मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनाई कि देखो तुम्हारे आचार्यों को ही नहीं पता कि ये कौन सा ग्रंथ है, मदन साहिब का ग्रंथ है भी कि नहीं है अभिनंदन, वो भी सिर पे हाथ रख के बैठ गए कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। समझो, नितिन दास ऐसे ही नहीं बोलता कि ऐसे ही बोलता है, डंके की चोट पे बोलता है, समझ लो। तो उन लोगों ने भी बड़ी हैरानी जताई कि बताओ, हमने पैसे दिए, हमने ग्रंथ छापने के लिए गुरुजी को पैसे दिए और उस ग्रंथ को आज तक कभी छपवाया ही नहीं गया, केवल एक बार छपवाया गया है। उसकी भी प्रतियां खत्म हो चुकी हैं, किसी को पता ही नहीं है वो ग्रंथ किसके पास है। लेकिन किस्मत देखो, एक प्रति तो मुझे तब मिली थी जब मैं आश्रम गया था। वो साधु बाबा उस ग्रंथ को संभाल के रख के बैठा हुआ था। आखिरी प्रतिलिपि थी, वो आखिरी कॉपी थी जो मेरे लिए बचाई गई थी, परमात्मा ने मेरे लिए बचा रखी थी कि ये अभिनंदन ग्रंथ नितिन दास के हाथ लग जाए। और वो लग गया। और उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद जब मैंने दोबारा पूछा उसी बाबा से कि मुझे ग्रंथ चाहिए, कहता ग्रंथ पता नहीं कौन ले गया। वो ग्रंथ भी चला गया, वो भी नहीं, आखिरी भी नहीं मिला उसके बाद कि मैं उसकी फोटोकॉपी करवा लेता। जो मैंने फोटो खींची थी मोबाइल में वो मैंने सत्संग में डाल दी। 31 दिसंबर 2020 को जो मैंने सत्संग किया था वो यही सत्संग था, अभिनंदन ग्रंथ पे। 2020 का आखिरी दिन था वो। और खुशी की बात देखो कि परमात्मा ने अपने आप मुझे उस बिहार के आश्रम में पहुंचा दिया जहां पर आज भी एक भगत के पास, सिंगल पर्सन, ये ग्रंथ मौजूद है। और मैंने उनसे ये अरदास लगाई है कि इसकी फोटोकॉपी करके मुझे भेज देना। जैसे हम हर गीता, घर घर गीता को घर घर में पहुंचा रहे हैं,
वैसे ही इस अभिनंदन ग्रंथ की एक एक कॉपी को घर घर में पहुंचाएंगे, क्योंकि इसी ग्रंथ में वो भेद छुपा हुआ है कि कबीर साहब आएंगे तो कैसे आएंगे इस दुनिया में ज्ञान देने के लिए, क्योंकि वही निकलंक राया है। वही निकलंक राया है, समझ लो। उसी ग्रंथ की वाणी है, चौथी गद्दी होई तारा और डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। बताओ, जो वो भेद समझा रहे हैं मदन साहिब को कि मदन मैं आऊंगा और पूरे संसार में डंका बजाऊंगा, उस ग्रंथ को ये निकम्मे मानते नहीं हैं और ये मदन पंथ चला रहे हैं। ये लोग मदन पंथ के साधु बन के बैठे हैं, जो मदन साहिब और कबीर साहब के मिलन की दुआइयां दे रहे हैं। वो मदन साहिब और कबीर साहब के मिलन की बाणियां नहीं बोल रहे हैं। दिक्कत तो ये है। तो कल बहुत मालिक ने दया करी, उस आश्रम तक पहुंचा दिया जिस आश्रम के भक्तों ने अपनी मेहनत की कमाई उस ग्रंथ में लगाई थी। बंदी छोड़ की कृपा देखो। और वो सारे एकमत होके कल क्या बोले कि हम अपने सारे गुरुओं से ये बात करेंगे कि आखिर वो ग्रंथ दोबारा क्यों नहीं छपाया गया, क्या त्रुटि रह गई थी उस ग्रंथ में, क्या कमी है उस ग्रंथ में जो उसको दोबारा नहीं छपाया गया। और किसी भी सत्संग में उस ग्रंथ का जिक्र तक नहीं होता। मदन साहिब के पंथ में जितने भगत हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इस ग्रंथ का नाम पूछ लोगे ना तो नाम तक नहीं पता किसी को कि अभिनंदन भी कोई ग्रंथ है। और हमारे ही आश्रम के मूल जो बड़ैया गद्दी है वहां से छपा हुआ है, प्रकाशपति साहिब ने छपवाया है। समझो, तो ये हाल है इन लोगों का। लेकिन अब यह मालिक ने उजागर करवाना था, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब इस ग्रंथ को घर घर में पहुंचाना है। इस ग्रंथ से ही 13वें पंथ का डंका बजेगा। डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठब आई। समझे? बता रहे हैं कबीर साहब कि कैसे डंका बजाऊंगा, सिंहासन कहां लगा होगा, सब बता रहे हैं वो। लेकिन इन निकम्मों को कभी समझ में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये वाणी केवल उनको समझ में आएगी जिसके लिए बोली गई है। ये वही समझ सकता है, ये सबके बस की बात नहीं है। समझो, तो कल का दिन बहुत ही शुभ दिन था नितिन दास के जीवन का, क्योंकि जिस मुहिम को मैं छेड़ के बैठा हूं वहीं से सबसे बड़ी सपोर्ट मिल गई। वो ग्रंथ मेरे हाथ लग गया, क्योंकि इन निकम्मों ने कभी छपाया ही नहीं दोबारा। अब वो ग्रंथ मेरे पास सेफ है। अब उस ग्रंथ का डंका बजाएंगे पूरे संसार में। अब दुनिया को पता लगेगा कि आखिर वो कल्कि अवतार है कौन। वो कल्कि अवतार कहां बैठ के काम करेगा। भविष्य मालिका में क्या लिखा है कि जब कल्कि अवतार आएगा तो पूरे संसार में भ्रमण करेगा, लेकिन उसके पैर का कोई निशान जमीन पे नहीं लगेगा। तुम्हारा जन्म बीत जाएगा। ये वाणी समझते समझते कि ऐसा कैसा लिखा गया है भविष्य मालिका में। और ये जितने निकम्मे बैठे हुए हैं जो अपने आप को कल्कि अवतार बता रहे हैं, अभी कीचड़ में खड़ा कर दो इनको, अभी सबके पैरों के निशान आ जाएंगे वहां पे। समझो बात को। कबीर सागर में लिखा है उसकी देह की छाया नहीं होगी। वो है चूड़ामण अवतार, और ये रामपाल चूड़ामण अवतार बना बैठा है और उसकी देह की छाया भी है। अपने चेलों को कभी इसने बताया ही नहीं ये बात कि उसकी देह की छाया नहीं होगी। क्यों? वहीं पकड़ा जाएगा झूठा। ये हमने बताया 2019 में कि जो वाणियां वो दिखा रहा है अधूरी वाणियां दिखा रहा है।
जो लाइन उसके काम की होती है वो ले लेता है, और अगली लाइन जिसमें उसका भांडा फोड़ हो रहा है वो नहीं लेता। लेकिन इनको पता नहीं है इस बार पंगा किससे ले लिया इन लोगों ने। इस बार पंगा नितिन दास के साथ ले लिया है। समझ लेना, ऐसी जड़ें उखाड़ दूंगा ना, ऐसी जड़ें। कहते ना एक बार जड़ उखाड़ दो दोबारा पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। काट के दोबारा हो जाएगा, काटूंगा नहीं, जड़ उखाड़ दूंगा, जड़। देखते जाओ बस क्या होता है। तो परमात्मा की अपार कृपा, जो आज वो ग्रंथ हाथ लग गया, अब उस ग्रंथ में से मेन जो वाणियां कबीर साहब और मदन साहिब के द्वारा जो आपस में वार्तालाप थी, अब उसको हम ग्रंथ में उसको दर्ज करके उसको छाप के घर घर तक पहुंचाएंगे। अब समझ में आएगा लोगों को कि ये रामपाल जैसे काल के दूत ये कैसे कबीर साहब की वाणियों को तोड़ मरोड़ के अपने ऊपर सिद्ध कर रहे हैं। अब इनको समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मदन साहिब की बाणियां उठा उठा के सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, ये रामपाल महाराज कहेगा कैदी, ये रामपाल कैदी जो बाणियां दिखा दिखा के सत्संग कर रहा है, उसी मदन साहिब के ज्ञान को सबको बता रहा है बाणियों को, और उसी मदन साहिब को इस रामपाल के चेले कहते हैं कि काल का दूत है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, जिस संत की वाणियों को अपने ग्रंथ में छाप रहे हो उसी संत को काल का दूत बता रहे हो। जहां रामपाल पहुंचा वहीं पहुंच जाओगे। अभी तुम्हें नहीं पता कि परमात्मा के संतों के साथ ऐसा व्यवहार करने की क्या कीमत होती है। अभी तुम्हें नहीं पता वाणी के साथ छेड़छाड़ करने की क्या कीमत होती है। समझे? तो इसलिए अब वो ज्ञान चलेगा, वो प्रचार चलेगा, दुनिया देखेगी दुनिया। और ये समय आना ही था, क्योंकि ये प्री प्लान्ड है। ये परमात्मा ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है कि नितिन दास के हाथ में कब क्या चीज पकड़ानी है। आज वो खोया हुआ ग्रंथ भी नितिन दास के हाथ में आ गया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। क्योंकि मुझे लगता था कि वो आखिरी ग्रंथ था जो मेरे हाथ लगा था, वो पता नहीं दोबारा कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा। लेकिन परमात्मा ने ऐसा जरिया बनाया कि जिस आश्रम में हम बैठे जाके बिहार में, उसी आश्रम में वो लोग भी मिल गए जिन्होंने उस ग्रंथ को छपाने के लिए पैसे दिए थे, और परमात्मा ने ग्रंथ भी हाथ में पकड़ा दिया कि ले बेटा, कर दे, फहरा दे झंडे। तो ये सब मालिक की मौज है, ये सब परमात्मा की दया है, ये सब बंदी छोड़ की कृपा है। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। तो जैसे कृष्ण जी ने पूरी लीला करी बचपन की, पूरी लीला में एक बार भी सुदर्शन चक्र नहीं पकड़ा, और जब बचपन की लीला माखन खाने वाली खत्म हो गई, उसके बाद अपने आप ही गुरुजी सुदर्शन चक्र लेके आ गए। ले भैया अपना चक्कर, बहुत खा लिया माखन, बहुत कर ली लीलाएं, अब वो काम कर जो काम करने के लिए इस संसार में आया है, यानी धर्म की स्थापना कर। इसी प्रकार आज हमारे हाथ में भी अभिनंदन ग्रंथ रूपी सुदर्शन चक्र आ गया है। अब वो काम करेंगे जिसके लिए इस संसार में आए हैं। देखते जाओ क्या होता है। सब मालिक की मौज है, सब बंदी छोड़ की कृपा है। अब एक एक मदन साहिब के पंथ से जुड़ा जीव अभिनंदन ग्रंथ को पढ़ेगा,
और जानेगा कि हमारे गुरुजी के साथ कबीर साहब ने क्या क्या बातें करी थी। अब पूरा पंथ एक झंडे के नीचे आएगा, अब पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। अब देखते जाओ कि होता क्या है। तो मालिक की कृपा है, हमारे अस्त्र शस्त्र हमारे हाथों में आ चुके हैं। अब रण क्षेत्र की तरफ तैयारी करेंगे। चलो जी। सतनाम सतनाम सतनाम। सस्मिता साहू, साहिब बंदगी सतनाम। परमार देवराज, जय सतनाम। गुरु की महिमा, साहिब बंदगी। जगदीश, जय सतनाम। ज्ञानी दास, 2025-2026 तक ये पूरी जानकारी हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, झंडे गाड़ दो, झंडे। बच्चे बच्चे तक ये ज्ञान पहुंचा दो। इससे पहले कली काल का खेल शुरू हो, गली गली में लाशें दिखनी शुरू हो, उससे पहले पहले एक एक बच्चे तक ये ज्ञान पहुंचा दो कि जन्म मरण से मुक्ति कैसे होती है, मौत के वक्त आखिर करना क्या है, हार्ट अटैक आएंगे तो क्या करना है कि मौत भी मौत ना लगे, मौत भी एक आनंद बन जाए। जिस मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अब वो ज्ञान आएगा संसार में जो मौत को मात देगा, मौत को मात देगा। समझो बात को। अब होगा वो असली खेल शुरू, जिसके लिए हर ग्रंथ में ये भविष्यवाणी की गई थी कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब पूरा संसार एक झंडे के नीचे आ जाएगा। अब वो समय आने वाला है मेरे भाई, अब वो समय आने वाला है। तो ये तब होगा जब पूरे विश्व के सब इंसान इस सत्य ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और एक झंडे के नीचे आएंगे। तब युग पलट जाएगा, तब हर तरफ सत्य ही सत्य होगा। उसी को सतयुग कहते हैं। और ये कोई ऐसा सतयुग नहीं होगा कि गरुड़ पे तुम्हें विष्णु जी उड़ते हुए दिखाई देंगे, नंदी पे बैठे तुम्हें भोले शंकर दिखाई देंगे, कमल पे बैठे तुम्हें ब्रह्मा जी दिखाई देंगे। ये वो युग परिवर्तन नहीं है, समझ लो। ये वो युग परिवर्तन है जब तुम्हें बच्चा बच्चा आत्म ज्ञान को प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। ये वो समय है, ये वो समय है जो गीता अध्याय 3 17वें श्लोक, अध्याय 3 17वें श्लोक को जीवन में धारण करते हुए नजर आएंगे। अभी कल ही एक मुसलमान भाई का फोन आया, मोहम्मद आरिफ हरदोई से। क्या बोल रहा है मुझे, कह रहा है आपका ज्ञान सच्चा है, मैं आपका ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। तो मैंने कहा भाई अपना नाम और अपना एड्रेस बताओ। तो क्या लिख रहा है कि पहले आप ये बताओ कि क्या आप नितिन दास हैं। बताओ, अपना नाम और अपनी जगह भी नहीं बता रहा है, पहले ये कंफर्म कर रहा है कि नितिन दास है कि नहीं। तो मैंने कहा हाँ भैया नितिन दास है। तो क्या लिख रहा है कि मैं मुसलमान हूं, क्या आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे मैंने कहा भाई दिक्कत क्या है, हमारे ज्ञान को हिंदू से ज्यादा मुसलमान समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान एक अल्लाह को मान रहा है और हिंदू पता नहीं किस किस को मान रहा है, किस किस की पूजा में लीन है। ये किस किस का नाम लूं मैं। ये हिंदुओं का ये हाल हो गया है कि भेड़े नहीं छोड़ी, बकरी नहीं छोड़ी, कुतिया नहीं छोड़ी, कुतिया की भी पूजा कर रहा है। अभी गूगल पे लिखो कुतिया माता का मंदिर,
और देखो कुतिया माता भी पूजनीय बना दी है इसने। इतना बुरा हाल हो चुका है हमारे ही धर्म का। जिस धर्म में गीता जैसे ग्रंथ हैं, एक बार अगर गीता पढ़ ले कोई हमारे सत्संग सुनने के बाद, तो जीवन में दोबारा कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। वो मोहम्मद आरिफ क्या बोल रहा है कि मैं जब आपके ज्ञान की बात अपने समाज में करता हूं, यानी मुसलमान भाइयों को जब वो ये बात बताता है कि नितिन दास ऐसा बोलता है, ऐसे अल्लाह के बारे में बोल रहा है, तो वो मुझे कहते हैं तू हिंदू बन गया है। तो वो मुझे समझते हैं कि मैं हिंदू हो गया हूं। क्यों? क्योंकि 52 अक्षर का खंडन कर रहा है। 52 अक्षर में सारी नमाज आ जाती है, 52 अक्षर में सारे कलमा आ जाते हैं। 52 अक्षर का खंडन करते ही उनको लगता है कि अरे ये तो हिंदू बन गया। तो मुझे कह रहा कि मैं जैसे ही बात शुरू करता हूं वो कहते हैं ये हिंदू बन गया, मुसलमान नहीं रहा ये। लेकिन मेरा दिल जानता है कि अब मुझे सच्चाई की राह मिल गई है। और सबसे खुशखबरी क्या है कि भाई ने मीट खाना छोड़ दिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुसलमानों में जो मीट खाना छोड़ देते हैं उनको पता नहीं कैसी दृष्टि से देखा जाता है कि यार ये कैसा आदमी आ गया हमारे धर्म में, ये मीट ही नहीं खाता। लेकिन मोहम्मद आरिफ ने मीट खाना छोड़ के ये सिद्ध कर दिया है कि हर जीव में दया गुण होता है, बस उसको जागृत करना है। और जैसी दया जागृत हो गई मेरे भाई, तुम पक्के धार्मिक हो गए। क्योंकि कबीर साहब कह रहे जहां दया तहां धर्म है। जहां पूजा पाठ वहां धर्म नहीं है, जहां मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च वहां धर्म नहीं है, जहां पशु की बलियां चल रही हैं वो धर्म नहीं है। जहां दया तहां धर्म है, और जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा वहां आप। एक ही दोहे में सारा कुछ बता दिया साहिब ने। मोहम्मद आसिफ समझ गया, बहुत बढ़िया। रजनीश कुमार, गुरुजी मीट खाओ या आलू खाओ, लेकिन परमात्मा है, क्या लिख रहे हो? दूर तो होते नहीं हैं, वे हमेशा साथ ही रहते हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि चाहे मीट खाओ चाहे आलू खाओ, परमात्मा तो पास ही है, तुम्हारे दूर तो होता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तुम चाहे मीट खाओ चाहे आलू खाओ, परमात्मा तुमसे दूर कभी नहीं होगा। अरे तुम घास भी खाने लग जाओगे ना 84 में जाके बकरी बकरा बन के, तब भी परमात्मा दूर नहीं होगा। वो तुम्हारे साथ है, अंग संग है, लेकिन वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जैसे तुम कुएं में गिर गए, तुम्हारे साथ है परमात्मा, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। बस वही हाल हो जाएगा। नर नारी और कीट पतंगा, वो सार शब्द सभी के संगा। वो सार शब्द रूपी परमात्मा सबके अंग संग है, सबके। लेकिन वो ये देखता है कि इस जीव की भावना क्या है, ये जीव दया करता है कि नहीं करता लोगों पे। क्योंकि जब दया करोगे नहीं तो दया मिलेगी कैसे? क्योंकि इस प्रकृति का एक ही नियम है, जो करोगे सो भरोगे, जो दोगे सो पाओगे। वेद पुराण ग्रंथ में बात लिखी है दो, सुख देते सुख होत है और दुख देके दुख हो। समझो,
ये जितने ग्रंथ हैं सब में यही बताया गया है कि दुख दोगे तो दुख होना ही होना है, यानी तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलना ही मिलना है। तो किसी के गले पे छुरी चलाना कोई अच्छा कर्म है क्या? अपनी तो उंगली नहीं कटती तुमसे, दूसरे की तुम गर्दन काट दो, वो भी अल्लाह के नाम पे। अल्लाह कह रहा है जो वस्तु तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है तुम वो दो मुझे, वो कुर्बान करो। और तुम अल्लाह को बेवकूफ बनाने में लगे हो। 2 महीने पहले, 1 महीना पहला, 10 दिन पहले एक बकरा खरीद के ले आते हो और अल्लाह को बता रहे हो कि मैं इसकी कुर्बानी दूंगा, ये मेरा सबसे प्रिय है। बताओ, अरे उस नबी ने अपने लड़के को कुर्बान किया था अल्लाह के नाम पे। तुम करके दिखाओ अपने लड़के को कुर्बान। अगर तुम्हें अल्लाह पे भरोसा है, लगाओ जरा छुरी उसके गले पे। लगा सकते हो क्या? तुम्हें अल्लाह पे भरोसा ही नहीं है। नबी के लड़के को बचा के अल्लाह ने वहां पे बकरा रख दिया। चलो समझ में आ गया। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तुम भी उतना ही प्यार कर रहे हो अल्लाह को जितना नबी करता है। जब नबी ने अल्लाह पे पूरा भरोसा कर लिया तो तुम भी करके देख लो। तुम्हें भरोसा नहीं हो सकता, याद रखना इस बात को, करके देख लो। अगर तुम अपने आप को सच्चा समझते हो और तुम मानते हो कि मैं अल्लाह से बेइंतहा प्यार करता हूं, अल्लाह मेरी लाज रखेगा, तुम एक बार करके देख लो, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मत कहना कि बकरा तुम्हें सबसे प्यारा है। बकरा तो केवल खान चटोरा, पंजाबी च कहते खान चटोरा, यानी खाने के लिए चटोरा है, जीभ का चटपटा स्वाद चाहिए। समझो, केवल जीभ के स्वाद के लिए काली माता को आगे कर दिया जाता है कि काली माता को बकरा चाहिए। अरे बकरा काट के तुम रख दो काली माता के आगे, 4 पीस रख दो, तुम 20 साल बैठे रहो वहां पे, पीस पड़ा पड़ा सूख जाएगा, लेकिन एक भी पीस काली माता ग्रहण नहीं करेगी। एक भी पीस। करके देख लो। इसी प्रकार अल्लाह को कुर्बान किया गया बकरा एक भी पीस अल्लाह स्वीकार नहीं करता। उसका तुम्हारे कुकर में जाता है, वो सीटी बजाते हो तुम उसकी, बढ़िया मसाले डाल के खाते हो। तो ये सब मत करो, दया करो जीवों पे। तुम दया करोगे तुम्हें दया मिलेगी। तुम दया नहीं कर रहे हो, इसलिए देखो कैसे बमबारी हो रही है। अल्लाह किसी को नहीं बचा रहा है। मुसलमानों में गाजा पट्टी देखो, फिलिस्तीन में हालत खराब होगी मुसलमानों की। अल्लाह क्यों नहीं मदद कर रहा उनकी? क्यों नहीं कर रहा? क्यों यहूदियों के सारे षड्यंत्र सफल होते जा रहे हैं? वो देखो पेजर वाला कांड देख लो। सबकी जेब में पेजर थे, बटन दबाते ही ब्लास्ट हो गए, मर गए मुसलमान। यहूदियों की मदद करने में लगा है अल्लाह, मुसलमानों की मदद क्यों नहीं कर रहा है? किसी पे दया नहीं कर रहा है अल्लाह, क्योंकि तुमने भी दया नहीं करी है। समझे? तो इसलिए दया करना सीखो, जीवों पे दया करो। जीवों पे दया करोगे तो अल्लाह तुम पर दया करेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा तब समझ में आएगा। जग्गा सिंह साहिब, बंदगी सतनाम। हु आई एम, कोई मतलब नहीं है इन बातों का नितिन भाई। मृत्यु के बाद क्या क्या होगा? बहुत कुछ होगा भाई। ये सारा खेल ही मृत्यु के बाद का जीवन जीने का सिखाया जा रहा है। मृत्यु के बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। अनंत, अनंत जीवन, जन्म नहीं।
अनंत जीवन। जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि जन्म मिल गया तो मृत्यु मिलेगी। जन्म नहीं मिलेगा, जीवन मिलेगा, जीवन। जीव सोई जो जुग जुग जीवे। समझे? हु आई एम, सतनाम सतनाम। इस ज्ञान को समझने के बाद जन्म नहीं मिलता, जीवन मिलता है। अमर हो जाते हैं, अमर, सदा सदा के लिए जीवित हो जाते हैं। अरे हम ना मरिब, मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। हमें जियावन हारा मिल गया, मौत नहीं मिलेगी कभी। अब इस काल का जाल हमेशा के लिए तोड़ के निकल जाओगे। अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। जो एक बार हमारा हो गया वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा, सदा सदा के लिए अमर। समझो? कनिष्का, कृष्णा। लेकिन अमेरिका तो तरक्की कर रहा है नॉन वेज खा के। लॉस एंजलिस का हाल नहीं देखा क्या? लॉस एंजलिस का हाल दोबारा देख लो एक बार यूट्यूब पे जाके। ऐसी आग छिड़ी, ऐसी आग छिड़ी कि पूरा शहर तबाह हो गया, चिता बन गया, चिता। समझे? ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ ही सजा मिल जाती है, कि सारे नॉनवेज वाले हैं तो सारी चिता बन जाए एक ही बार में। अरे काल भगवान को दुनिया चलानी भी तो है। सारे जेल में होते हैं तो एक ही दिन थोड़ी नहीं सबको फांसी लग जाती कि जेल ही खत्म हो जाए। कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। आना सबने उस काल के जबड़े में है, लेकिन अपना अपना नंबर लगता है। जब तक नंबर नहीं लगता, जब तक खूब मजे करो। जब तक बकरे की बोटी बोटी नहीं होती है, तब तक बकरे को खूब हरी हरी घास खिलाई जाती है। जब तक बकरे का कोई ग्राहक नहीं आ जाता है, खूब बढ़िया पानी पिलाया जाता है, ठंडा ठंडा नहलाया जाता है। बकरा सोचता है मौज लगी हुई है। इसी प्रकार विदेशों में खूब मौज, खूब डिस्को पार्टीज, क्लब चल रहे हैं। ये निकम्मा चारे भी वहीं जाता है क्लब में डांस करने। दारू पी के डांस करता है और कृष्ण भक्तों को कहता है ये नचनियां नाचते रहते हैं। क्या कृष्ण जी ने नाचना सिखाया था गीता में? अरे तो कृष्ण जी ने क्या पैग हाथ में पकड़ के नाचना सिखाया था पब में? जो तू आज ज्ञान दे रहा है, हमसे गीता सीखो, हमसे गीता सीखो, ये सिखाएगा? इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बताया जाए। तो सबका नंबर लगता है। अरे झूठे सुख को सुख कहे और मान रहा मनमोद। ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कुछ मुंह में है, जो मर रहे हैं मुंह में है, और कुछ गोद में थापियां दे दे के सुला रखा है कि बेटा अभी तेरा नंबर नहीं है, अभी तू सोता रह। ये सुरता सो रही है, ये अज्ञानता की निद्रा में सो रही है। कोई ये ना सोचे कि सुरता आदमी की तरह सोती है खराटे मारती हुई। ये सुरत कभी नहीं सोती, ये सपने में भी जागती है, और दृष्टा बनके स्थूल शरीर में भी जागती है, लेकिन जागती हुई भी सोती है अज्ञानता में। समझो? इसकी अज्ञानता की नींद को तोड़ देना है। सतनाम सतनाम सतनाम। थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था। जय सतनाम। तो ठीक है, अब कल मिलते हैं। साहिब बंद की सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम, जय सतनाम।
ऑफिशियल सागर, आप जो सवाल कर रहे हो मुझे व्हाट्सएप पे करो 9256111007 पे, तो आपका ये सवाल का जो जवाब है मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो। चलो ठीक है, अब कल मिलते हैं। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की, जय सतनाम।